आगे हम लोग पढ़ेंगे डायास्टीरियोमर और मीजो कंपाउंड। ये दो चीजें आज हमारे टारगेट का क्या है, पार्ट है। क्या क्या? डायास्टीरियोमर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, डायास्टीरियोमर। तो हेडिंग डाल दीजिए डायास्टीरियोमर। आपस में बातचीत मत करिए। डायास्टीरियोमर लिखिएगा। स्टीरियोआइसोमर्स which are not mirror image, stereoisomers which are not mirror image of, stereoisomers which are not mirror image of each other, stereoisomers which are not mirror image of each other are called diastereomers. Stereoisomers which are not mirror image of each other are called diastereomers. Next point, स्टार लगा के, dear mirror image, dear क्लास में परफेक्टली प्रेजेंट रहिए। Dear mirror image, dear mirror image cannot be superimposable to each other. Dear mirror image cannot be superimposable to each other. ठीक है, स्टार। डायास्टीरियोमर होने के लिए मिनिमम, डायास्टीरियोमर होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। डायास्टीरियोमर होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। लिखिएगा, दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप। पहला लिखिएगा ज्योमेट्रिकल डायास्टीरियोमर्स। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप। पहला क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स, सॉरी ज्योमेट्रिकल डायास्टीरियोमर्स, और दूसरा लिखेंगे ऑप्टिकल डायास्टीरियोमर्स। दूसरा क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल। अब जरा बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो अच्छा, ये कायरल कार्बन वार्बन की जो बातें होंगी वो किस में होंगी, ऑप्टिकल वाले में। ठीक है, नजर इधर बनाइए। अगर मैं बात करूं किसकी, ज्योमेट्रिकल डायास्टीरियोमर की, किसकी बात करूं बच्चों, ठीक है, सावधानी से जरा सुनिएगा। अगर हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, सिस, और दूसरा क्या होता है, ट्रांस। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसको अपन क्या बोलेंगे, सिस, और इसको अपन क्या बोल देंगे, ट्रांस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पक्का? कितना % पक्का? 100% पक्का। ठीक है, और ये तो सामान्य सा एक एग्जाम्पल हो गया, बोलो। बाकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के भर भर के तुमने एग्जाम्पल्स कर रखे हैं। लगभग 7 केस के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, इन पे किसी पे भी, या जैसे मान लो ये भी क्या है,
इसको अगर अपन देखें 6 कार्बन है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, मान लो CH3 लगा दिया। क्या लगा दिया? CH3। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, मान लीजिए इथाइल लगा दिया। क्या लगा दिया? इथाइल। एक हमारे पास क्या है CH3 और दूसरा क्या है इथाइल। बोलो तो यहाँ पे स्थिति कैसी है? ये सिस कहोगे या ट्रांस कहोगे? ट्रांस कहोगे, क्योंकि ए और ये एक अल्काइल ग्रुप प्लेन के बाहर है तो दूसरा अल्काइल ग्रुप प्लेन के अंदर है। अगर मैं इसका मिरर इमेज ले दूं, क्या ले दूं? तो जो अल्काइल ग्रुप प्लेन के बाहर था वो प्लेन के, और जो प्लेन के अंदर था वो कहाँ चला जाएगा बच्चों? बाहर चला जाएगा। आती है इतनी बात समझ में कि नहीं आती है? मिथाइल के लिए Me भी हम लोग क्या कर सकते हैं? आ जाइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, आओ आराम से आ जाओ, वहाँ कंफर्टेबल रहेगा, दिखेगा। ठीक है, तो देखो सरकार, अब अगर इसको उठा के तुम इसमें पुट करना चाहो तो पहली चीज कि ये दोनों हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में कि ये 2 प्रकार के होते हैं। बोलो अब इनका अगर अपन मिरर इमेज देखते हैं इन दोनों का और उठा के इसको इस पे पुट करने की कोशिश करें तो कैसे है ये? नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है कि नहीं? कितना %? 100%। डेफिनेशन में क्या लिखे हो कि डायस्टीरियोमर्स वो, लेट मी एक्सप्लेन, वो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जिनका मिरर इमेज आपने लिखा है डायस्टीरियोमर, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। बोलो तो अगर हम लोग देखें कि ये हमारा रहा, ये दोनों तो एक दूसरे के क्या हो गए? मिरर इमेज। ये एक ऐसी व्यवस्था हो गई। एक और भी व्यवस्था पॉसिबल है, पूछो क्या? देखो अगर इसको बोलते हो तुम सिस, क्या बोलते हो? सिस। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। हाँ कहो। अगर तुमने इसको क्या बोला? सिस बोला। अब मैं यहाँ पे एक इस तरह की व्यवस्था क्रिएट करता हूँ। देखिए इसको बनाया और इस बार मैंने दोनों CH3 और इथाइल को प्लेन के क्या कर दिया? बाहर। या मैं एक और ऐसी व्यवस्था बना सकता हूं जिसमें मैं दोनों को, मिथाइल को और इथाइल को, प्लेन के कहां व्यवस्थित कर सकता हूं? इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। क्या बोलते हो? ET यहां लगा दिया, Me नीचे लगा दिया तो गलत हो गया? क्या तो सर इसमें तो आपने ऊपर लगाया है, इसमें आपने नीचे कैसे लगा दिया? तो ये एक रेगुलर हेक्सागोन है और रेगुलर हेक्सागोन में रिलेटिव पोजीशन दोनों स्थितियों में क्या है? सेम। ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो? पक्का ना? किसको लग रहा है मतलब है? अबे ससुर, ये सारे पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या है? सेम है। तो ऊपर लगाऊं नीचे लगाऊं उससे कोई फर्क पड़ता क्या? एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए। कुछ तो कहो यार। ये हमारा क्या था भैया? ये सिस था? ठीक है, थैंक गॉड। कहता हाँ आपने लिखा है तो सिसी होगा सर जी। तो ये क्या है हमारा? ट्रांस है। और इसको अगर देखें तो ये दोनों हमारे क्या है? सिस है। अब क्या ये इसका मिरर इमेज है क्या? इन्वॉल्व रही है क्या बेटा? ये इसका मिरर इमेज है? नहीं। मिरर इमेज में मेरे सरकार को कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए ऑलरेडी मैंने पहले मिरर इमेज बनाया। क्या इन दोनों में से कोई भी स्पीसीज इसके जैसी है क्या? नहीं। तो प्लीज इतना तो समझ में आता होगा कि ये इसके मिरर इमेज नहीं है। और इनको उठा के इस पे रखोगे तो सुपर इम्पोज भी नहीं होगा। पक्का ना? तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे के क्या हो गए? डायस्टीरियोमर्स। एंग्री? पक्का? अभी मैंने एक ही लाइन बोली है, खूब मस्ती से सुनो। देखो कैसे गर्दन से पकड़ते हैं कंटेंट को। हमने बोला कि हमने देखा कि वो ऑप्टिकल आइसोमर पार्थ, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स, थोड़ा सा क्या है कि काम करते वक्त आप अपना बॉडी लैंग्वेज सही रखें, ठीक है? उसमें क्या होता है, आप कोई ऐसी हरकत करेंगे जो मेरी ध्यान को खींचेगा तो थोड़ा सा अनुचित है कि नहीं? जैसे सही से बैठिए, ध्यान इधर रहे आपका,
और कुछ भी अनबन मत करो, सुनने की कोशिश करो। ना समझ में आए तो जो है ऐसे दोनों मुट्ठी ऐसे बंद करके और मन में क्या पढ़ो कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, इस तरह की कुछ बात में बार बार जो है मंत्र पढ़ते रहो। हालांकि भूत तुम स्वयं हो, भूत कोई और नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो, ये इसके क्या हो गए, मिरर इमेज। ये इसके क्या नहीं हुए, और डेफिनेशन था कि दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड, पक्का, एंड दे आर ऑल्सो नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसको उठा के भैया मेरे इस पे रखो तो CH3 के ऊपर तो CH3 आ जाएगा, लेकिन ET है भीतर की तरफ और यहाँ ET है, इसको उठा के इस पे रखो तो ET के ऊपर ET आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अरे अब रेगुलर पोजीशन है ना, ऐसे कर देंगे, बोलो। लेकिन CH3 बाहर जाएगा तो ये CH3 कहाँ चला जाएगा, पक्का। तो एक बात तो मैंने सीख लिया कि बाय डिफॉल्ट सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियो। अगर मेरे भैया ये सिस था, ये क्या था बाबूजी, और ये क्या था, ट्रांस था। अगर मैं उठा के इसको इस पे पुट करूं तो क्या ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होंगे? नहीं। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे तो आप इनको क्या बोल सकते हो, समझे कि नहीं समझे? अच्छे से पता नहीं समझे कि नहीं? ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं, डायस्टीरियोमर्स, पक्का। अब हमें देखना है कि क्या सारे डायस्टीरियोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो आपने 2 पॉइंट लिखा है, आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है कि डायस्टीरियोमर्स 2 तरह के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स और एक, अभी हमने जो बातें की वो किसके बारे में की, ज्योमेट्रिकल, पक्का ना। अब ऑप्टिकल के भी बारे में धीरे धीरे करके आपसे क्या करेंगे, एक एक करके बात, क्लियर है? ठीक है, तो क्या लिखा था आपने लास्ट में, एक लोग बताओ क्या लिखा है, दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप। तो स्टार लगा के ये एग्जाम्पल्स लिख दीजिए, सिस लिख दीजिए, ट्रांस लिख दीजिए, सिस लिख दीजिए, ट्रांस लिख दीजिए। समझा था। तो अगर मैं इसका नाम फर्स्ट रख दूं और इन दोनों को सेकंड बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, डायस्टीरियो। अगर इसको मैं थर्ड बोल दूं तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, स्टॉप क्या है, इनैंशियोमर, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव तो हैं और साथ साथ मिरर इमेज, पक्का ना, और नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो गए, इनैंशियोमर।
नोट करिए फटाफट। हो गया? लिख दिया? ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसके? ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर के बारे में। स्टार लगा के लिख दीजिएगा कि ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर। स्टार लगा के लिख दीजिए, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर, बोलो सरकार, डायस्टीरियोमर। अब आगे तो मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है कि ऑल डायस्टीरियोमर्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं या नहीं है। इसके बारे में तो हमारे पास कोई जानकारी अभी तक नहीं है। तो पहले उसको हासिल कर लेते हैं, फिर लिख लेंगे। अभी जितनी जानकारी हमने कलेक्ट किया वो क्या कलेक्ट किया कि सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? पक्का? अरे पहला क्लास है आपका? अच्छा ठीक है। तो देखिए, चलो 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 इधर आओ। अब देखो अपन बात करेंगे किसके बारे में? ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर के बारे में। रेडी? ठीक है, शांति से इधर आ जाओ सब लोग, ध्यान दो। सरकार, अगर हमारे पास मान लीजिए कि आपने लिखा है कि मिनिमम कितने कायल कार्बन होने चाहिए? 2। तो चलो मैं एक एग्जांपल उठा देता हूं। यहाँ पे H है और यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे SH है। नीचे लगा है साइनाइड और ऊपर लगा है C डबल बॉन्ड OOH, जिसको आप क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल। और मैंने इसके बगल में एक कंपाउंड ऐसा बना दिया जहां पर मैंने यहाँ क्या कर दिया? NH2 और यहाँ क्या कर दिया? C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ H कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया? OH कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया? OH के बाद यहाँ पे मैंने सपोज कर लो कि क्या कर दिया? यहाँ पे CN कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया? SH कर दिया। क्या कर दिया? SH। जितना ध्यान पूर्वक इधर नजर बनाए रखोगे उतना ही मजा आएगा, नहीं तो ये सब चीजें इतनी ट्रिकी और इतनी स्मार्ट है कि आपको घंटा समझ में कुछ नहीं आएगा। ये भी मानते हो कि नहीं मानते हो? अब जो इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने कल क्लास नहीं किया था? हैंड रेस करिए। 1 2 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने कल क्लास नहीं किया, आपको आज कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो मस्त जो है हेड डाउन कर लीजिए और सोइए आराम से। देखिए यहां देखा मैंने, ये है हमारा NH2 है और यहाँ पे H है, यहाँ पे SH है और यहाँ पे क्या है? OH है और यहाँ पे CN है और यहाँ पे क्या डाल दें अपन? COOH डाल दें। बोलो हाँ। इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों फर्स्ट, इसको बोल देता हूँ सेकेंड, इसको बोल देता हूँ थर्ड। अब मुझे इनके बीच में क्या डेवलप करना है? रिलेशन। सबसे पहली बात अगर मैं गौर पूर्वक देखूं तो बच्चों ये वाला कार्बन क्या है? पक्का? देखो 4 के चारों ग्रुप अलग अलग है कि नहीं? सिमिलरली उसके नीचे वाला कार्बन, कुछ डाउट है? अच्छा, सिमिलरली उसके नीचे वाला कार्बन भी भैया क्या है? पक्का ना? क्योंकि उससे जुड़े हुए 4 के चारों ग्रुप क्या है? अब अगर इतने सारे 2-2 कायल कार्बन हो गए तो अब अपन चेक करते हैं। यहां से जब हम यहां गए शांति, तो यहां पर जो ऑड चेंज हुआ है या इवन चेंज? ठीक है, देखिए ध्यान पूर्वक, हमने इसको यहां से उठाया, यहां लगा दिया और इसको यहां से उठाकर वहां लगा दिया। हमने कल सीखा था कि ऑड चेंज में कॉन्फ़िगरेशन पक्का ना? यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या है? भाड़ में जाए। बट यहाँ जो है वो यहाँ पे नहीं है। पक्का? ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देख लो। अगर यहाँ देखते हैं अपन तो यहाँ पे ऑड चेंज हुआ है, इवन चेंज हुआ है? गौर पूर्वक देख लो।
पक्का? पहले हम लोगों ने OH के पोजीशन को एज इट इज रखा, SH को यहां कर दिया, CN को यहां कर, इट इज ऑल्सो ऑड चेंज। तो जो भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहां रहा होगा उसका जस्ट उल्टा यहां होगा। बोलो हाँ। यानी अगर यहां पे R आता तो यहां पे S, और यहां पे S आता तो यहां पे R। क्या आता उसको अपने को चेक चाहो तो कर सकते हो, बाकी जरूरत मैंने यही तो कल 1.5 घंटे में सिखाया कि इसकी जरूरत नहीं। अब इधर अगर अपन देखें, अगर यहाँ R होता या S तो यहाँ क्या आ जाता, S और उल्टा आएगा। मानते हो ये बात? ठीक है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन बदल गया तो दे आर परफेक्टली मिरर इमेज। मानते हो नहीं मानते हो? तो फर्स्ट और सेकंड, क्या बोला? ठीक है, सुनते रहिए। देखिए आप घर पे पढ़ के आए हैं ना, तभी मजा भी आएगा। फर्स्ट और सेकंड शांत रहना। फर्स्ट और सेकंड बच्चों क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये मिरर इमेज हैं, इसलिए अपन शांत रहो, बोलो मत थोड़ा, इसलिए इनको अपन क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर। क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है। अब देखो, वैसे कोरस पर अप्लाई मत करो, आज मैं थोड़ा शांति से पढ़ाना चाहता हूं। फर्स्ट और सेकंड दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर। ठीक है, आगे देखो, फर्स्ट और अपन चलेंगे थर्ड में। चुप सुनना, बोलना नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में अगर देखें तो इस पोजीशन से यहां आ जाओ तो यहां इवन चेंज हुआ है, ऑड चेंज हुआ है, ऑड चेंज हुआ है। पक्का? देखो नहीं, हाँ, यहां से अगर यहां आते हो तो COH की पोजीशन एज इट इज है, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो क्या किया है, ऑड चेंज किया है। यहां ऑड चेंज किया है तो यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो अगर ये ऑड चेंज है तो ये पॉइंट मिरर इमेज जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? अगर यहां देखो शांतिपूर्वक, OH और SH को ऐसे चेंज किया होगा, फिर उसके बाद CN एज इट इज है, यहां पे भी कैसा चेंज है, ऑड चेंज है। अगर यहां पे भी ऑड चेंज है तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। और मिरर इमेज क्यों हुआ, ड्यू टू ऑड चेंज। तो फर्स्ट और थर्ड अगर मिरर इमेज हो गया तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर बोलेंगे। अब बात आती है सेकंड और थर्ड की। देखें, सेकंड की और किसकी, थर्ड की। अगर सेकंड और थर्ड को अपन माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो देखिए इन पोजीशन पे और इस पोजीशन पे अगर अपन कंपेयर करें तो जो COH यहाँ पे NH2 था, यहाँ पे S, सब देखो इवन चेंज हुआ है। ये सबको दिखता है, जिसको नहीं दिखता मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तुम NH2 और COH में चेंज करो, बोलना नहीं है। NH2 को मैंने यहाँ कहाँ ले आ दिया, NH2 को यहाँ ले आ दो, COH के यहाँ ले आ दो, कर दिया। एक ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा, देखो NHCOOH यहाँ चला गया और NH2 को तुम यहाँ ले आ दिए, और यहाँ क्या था, H। ये एक बार चेंज करने पे आया कि नहीं आया? अब दोबारा इसको घुमा दो इधर और इसको घुमा दो इधर, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो हमारा चेंज हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इवन चेंज। अगर इवन चेंज है तो ये मिरर इमेज नहीं है। पक्का? और उसके बाद अपन अगर इस पोजीशन पे आ जाएं तो देखो CN यहाँ पे था ना, और OH यहाँ पे था और SH यहाँ पे था, यहाँ पे भी इवन चेंज है, दिखता है कि नहीं दिखता है? यहाँ पे भी कैसा चेंज है, इवन चेंज है। अगर इवन चेंज है तो ये भी मिरर इमेज नहीं है। जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ होगा वही, और जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ होगा वही। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये कल आपको मैंने पढ़ा रखा था, ठीक है। तो जो सेकंड और थर्ड है ये आइडेंटिकल हो गए। कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? सारी जो इंटरनल बातें हैं क्वेश्चन की वो कल के लेक्चर के पार्ट से ही जुड़ी हुई है। अब अगर अपन इतनी चीजें सीख गए तो बड़ी अच्छी बात है, बट हमारा तो टारगेट क्या था, डायास्टीरियोमर था। अब अगर मैं एक मॉलिक्यूल ऐसा बना दूं
NH2 यहाँ कर दूं और यहाँ क्या कर दूं H, और यहाँ रहने दूं COOH, और यहाँ रहने दूं किसको SH को, यहाँ रहने दूं OH को, और यहाँ रहने दूं CN को, और इसको फोर्थ मॉलिक्यूल मान लूं। क्या मान लूं? तो अब ध्यान पूर्वक एक एक चीज देखते चलो। फर्स्ट और फोर्थ में रिलेशन किसमें किसमें? रेडी हो? ठीक है मयंक, अब जरा देखिए, यहां पे H इधर था NH2 और ये पलट गया, यानी इस पॉइंट पे मिरर इमेज जैसी व्यवस्था हुई कि नहीं? अगर यहाँ R होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा S, यहाँ S होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा R। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, पक्का ना? और वैसे भी कह सकते हो कि सर ऑड चेंज है, एक बार बदलाव किया गया है इसलिए पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो नीचे की तरफ तो कुछ बदल ही नहीं रहा है, सब कुछ कैसा है? एज इट इज, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ होगा वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ होगा। तो बताओ क्या ये मिरर इमेज हुए? ऑप्टिकली एक्टिव हैं? काहे नहीं है? ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही ना, क्योंकि यहाँ ये भी कार्बन क्या है? कायरल, ये भी कार्बन ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बोलो हाँ। खामोश, खामोश होकर के ध्यान पूर्वक देखो, ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं कि नहीं? और साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के क्या नहीं हैं? इसलिए ये क्या हैं? तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में क्या रिलेशन हो गया? डायास्टीरियोमर्स का हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सावधान होकर के बैठना। मान लीजिए कि यहाँ मैंने ढेर सारे कायरल कार्बन लगा दिए, यहाँ पे मैंने लगा दिया CN, यहाँ पे बच्चों लगा दिया NO2, और यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया FCl, यहाँ BRI, यहाँ पे लगा दिया SHH, और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3। ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है। बोलो अगर मैं इसमें ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर देता तो जरा देखिए, एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाता, यहाँ पे CN है, यहाँ पे CH3 है, जिसमें मैं किसी भी 1, 2 या 3 पोजीशन पे अरेंजमेंट को चेंज करूंगा। ध्यान पूर्वक देखना, अगर मैं सारे अरेंजमेंट को चेंज कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे? इनेंशियोमर। भाई सबको पलटते चले जाएं तो क्या बन जाएंगे? लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? डायस्टीरियो। तो देखो डायस्टीरियो बनाना कुछ नहीं करो, किसी एक पोजीशन पे मैंने क्या कर दिया? पलट दिया। बाकी सबको कैसे रखा? एज इट इज, BRIFCl, और ये क्या था? CH3NO2, और ये क्या हो गया? CN। एक के बजाय किसी 2 पोजीशन पे बदल देते, जैसे HSH BRI, और यहाँ क्या हो जाता? FCl CH3NO2 और CN। बोलो पक्का ना? क्या हुआ? अच्छा इधर CH3 लगाना है, क्या हुआ? अच्छा इधर I कर दो और इधर क्या कर दो? अब तो ठीक है। अब जरा देखो, ऐसे ही मैं और भी बदल सकता हूं। अगर मैंने इस तरह की कोई व्यवस्था कर दी, गौर पूर्वक देखिए, सुन रहे हैं बात को आप? ठीक है, यहां पे मैंने क्या लगा दिया? CH3, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया? C, यहां पे मैंने लगा दिया CH3NO2, और यहाँ पे मैंने Cl को इधर कर दिया और F को इधर कर दिया। बोलो यहाँ पे चलो मैं एज इट इज रहने देता, Br इधर कर दिया, I इधर कर दिया, और यहाँ पे मैंने H इधर कर दिया, SH इधर कर दिया। इतने सारे कंपाउंड मैंने बना के रेडी कर दिया। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको मैंने बोल दिया सेकेंड, इसको मैंने बोल दिया थर्ड, इसको मैंने बोल दिया फोर्थ। ठीक है, अब देखो सावधान हो जाओ, कोरस में किसी को कुछ नहीं बोलना है, ध्यान पूर्वक सुनिए, जिसका नाम लूंगा वो बोलेगा। अगर इस मॉलिक्यूल को हम लोग बारीकी से ऑब्जर्व करें बच्चों, तो देखो सबसे पहले रिलेशन अपन निकालते हैं फर्स्ट में और सेकंड में। ठीक, बोलना नहीं है, फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है।
सबसे पहले देखो कि कितने कायरल कार्बन हमारे पास मौजूद हैं। 1 2 3 4, ये हमारे पास टोटल कितने कायरल कार्बन है? 4। अब चलो सबके अराउंड पोजीशन चेक करना पड़ेगा। यहां से एक बार अपन यहां मूव करते हैं तो अपन पाते हैं कि ऑड चेंज एक बार चेंज किया गया है, SH को H से और H को SS। दिस इज ऑड चेंज, ठीक है। ऑड चेंज अगर किया गया तो हम लोग पाएंगे कि कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बदल जाएगा। यहाँ जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ जो है वही यहाँ है, यहाँ जो है वही यहाँ है, यहाँ जो है वही यहाँ है। तो क्या ये मिरर इमेज हुए? मिरर इमेज होने के लिए अक्रॉस द ऑल कायरल कार्बन क्या होना चाहिए? ऑड चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ अक्रॉस द ऑल कायरल कार्बन ऑड चेंज हुआ नहीं। अगर ऑड चेंज हुआ नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये दोनों मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं है तो क्या है? डायस्टीरियो। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब अपन चलते हैं, बात करते हैं किसके किसके बीच। शांत रहना। फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में बोलना नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड अगर देखें तो इस पोजीशन और इस पोजीशन पे कोई चेंज है? हाँ है। दैट चेंज इज इस पोजीशन और इस पोजीशन पे भी, बाकी दोनों में कोई चेंज। तो फर्स्ट और थर्ड को ही क्या बोल सकता हूं? अगर अपन बात कर ले फर्स्ट और फोर्थ की तो ध्यान से इन और इन पोजीशनों पे कोई चेंज है क्या? नहीं है। अबे ये H इधर है, SH उधर है, यहाँ पे H इधर, यहाँ पे H इधर है, SH उधर है, तो ऑड चेंज है कि नहीं? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखो, इस पे और इस पे ऑड चेंज, और इस पे और इस पे दो जगहों पर ऑड चेंज है, कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा। दो जगहों पे कोई चेंज नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव, इसलिए दे आर ऑल्सो। अगर मैं कहूं फर्स्ट और थर्ड भी आपस में क्या है? सॉरी, फर्स्ट और फोर्थ भी आपस में क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ ये भी आपस में हो गए क्या? डायस्टीरियोमर। अब कॉम्बिनेशन बनेगा, चुप रहिएगा, सेकेंड एंड थर्ड का, और बनेगा थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ का, फिर बनेगा थर्ड एंड फोर्थ का। चलो सबसे पहले अपन पूछते हैं किससे? चलो भाई आप बताइए, खड़े हो जाइए। सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन है? क्या हुआ? कैसे जाना? हाँ तो यहाँ और यहाँ पे क्या है? ऑड चेंज है, बाकी सब जगह सेम है। वेरी गुड। तो एक जगह ऑड चेंज हो गया, बाकी जगह सेम है, यानी बाकी जैसे इस कायरल कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही इस कायरल कार्बन पे आएगा, इस कायरल कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही इस पे आएगा। चाहो तो निकाल के देख लेना, तुमको निकालना तो मैंने सिखा रखा है ना, मैं अब नहीं निकालूंगा, कल का लेक्चर इसीलिए लिया था। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, यहाँ बदलाव हो रहा है, यहाँ पे क्या है? एज इट इज है। तो इन पॉइंट्स पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज, इस पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? बदल गया। तो यानी कि दे आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर है। सबके सभी क्या हैं? नहीं समझा? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर वो हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? आगे चलता हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने की अपन कोशिश करते हैं वन बाय वन। देखो, जैसे एकदम से आपको रिलैक्स रहना है। आप इतनी बात जानते हो कि अगर कहीं ऑड चेंज होगा, ऑड चेंज का मतलब क्या हो गया? 1 3 5, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा।
यानी R हुआ तो S हो जाएगा और S हुआ तो R। मिरर इमेज होने की यही शर्त है। मिरर इमेज में मैंने कल प्रूफ करके दिखाया था कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज। अब हमेशा मिरर लेके थोड़ी जाओगे कि मिरर इमेज कैसा है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको चेक करना है तो आपको सिंपली उसका क्या निकालना पड़ेगा, RS। और RS निकालने से भी अगर आपको बचना है तो आपको ऑड इवन चेंज को फटाफट अडॉप्ट कर लेना पड़ेगा। जितने बेहतर तरीके से आप ऑड इवन चेंज को अडॉप्ट करेंगे उतना ही आपको मजा आने वाला है। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो आगे चलेंगे हम लोग कुछ और अगर ऑड की जगह क्या रहा, इवन चेंज रहा, तो इवन चेंज में हम लोग देखते हैं क्या, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन बदलता नहीं है। यानी R है तो R ही रहेगा और S है तो S ही रहेगा। मानते हो? बोलो। आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल में किसी भी पोजीशन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, बट डायस्टीरियोमर में किसी एक पोजीशन पे तो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज होना पड़ेगा ना। एक से ज्यादा पोजीशन पे चेंज हो, एक पे चेंज हो, उससे मैटर नहीं है। बस ओवरऑल क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए और एकदम से 100% चेंज भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 100% कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो इनस्यूमर हो जाएगा। यानी आपको ओवरऑल क्या पकड़ना है, मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। मिरर इमेज ना हो इसके लिए सो रहे हो, अभी देखा मैंने तुम्हें सोते हुए। क्या चल रहा है बच्चों की जिंदगी में? वैसे बच्चों का एक बहुत बेहतर इलाज मेरे पास है, उल्टा टांगो और लाठी से उनको मारो। ये आजकल क्या हो गया है, मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत सारे फोकट के लोग आके बच्चों को क्या समझाते हैं, समझाओ, प्यार से बताओ, इनको ऐसे ऐसे सिखाओ, डांटो मत, प्रेशर मत कर। बच्चों को लाठी, स्पेयर द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड, ये जान लो। डंडा उठाओ और लठियाओ, बच्चा इतना बेहतर परफॉर्म करेगा कि जिसका कोई लिमिट नहीं। समझाने मिलिट्री में क्या किया जाता है, सुबह आंख उठाया जाता है कि उठिए प्लीज चलिए, 4 बजे ऐसे करते क्या कि वो बच्चा वो मिलिट्री का जवान कर रहा, मेरी नींद नहीं खुल रही, मैं अभी नहीं आऊंगा। ऐसा तो नहीं होता ना। वहां पे उठाया जाता है लाठी और कर दिया जाता है शरीर का विभिन्न हिस्सा लाल। इसलिए वहां सब लोग फटाफट बात क्या करते हैं, सुनते हैं। जहां अनुशासन चाहिए वहां 110% ये आजकल मोटिवेशनल स्पीकरों खुद डिमोटिवेट हैं और दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। इनने ऐसा पूरा लॉट का लॉट खराब कर दिया बच्चों का। एक्चुअली एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि 8 बजे सो मत। इसका मतलब तुमने रात में कुछ किया है, मतलब जगह है। ज्यादा देर तक जगोगे रात में तो समस्या आएगी। रात में आप नींद पूरा करिए, आप मेरा दिमाग मत बांटिए, ठीक है बच्चों? चलिए ठीक है, मैं पढ़ाता हूं। आपको तब तक नहीं बोलना है जब तक मैं आपसे बोलने के लिए कह न दूं। रिपीट नहीं करनी, मेरी कोई बात बोलनी नहीं, शांति से क्या करना है, ऑब्जर्व। जब मैं कहूंगा तभी बोलना है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अभी इतना आप समझ गए कि सारा खेल मिरर इमेज का है। मिरर इमेज होना न होना, इसके लिए मैंने इतने सारे ट्रिक्स दे दिए कि आपको आना चाहिए। अभी भी अगर किसी को नहीं आता है, जिसने कल क्लास किया था, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे हम लोग देखते हैं कुछ बातों को और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैडम ने बोला कि डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल में क्या फर्क है। फर्क ही फर्क है। जैसे देखिए, ये रहा हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे CN है, यहाँ पे मान लीजिए C डबल बॉन्ड और Cl है, यहाँ पे HBr है, यहाँ पे FCl है। मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ Cl कर दिया, यहाँ F कर दिया, यहाँ CN कर दिया, यहाँ HBr और C डबल बॉन्ड और Cl कर दिया। मैंने ऐसे बना दिया कि
जो है ऐसे कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने Cl कर दिया, यहाँ F कर दिया, यहाँ Cn कर दिया, यहाँ पे मैंने Br कर दिया, यहाँ पे मैंने H कर दिया, यहाँ पे मैंने C डबल बॉन्ड O Cl कर दिया। और एक चौथा कंपाउंड मैं बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने Br कर दिया, यहाँ H कर दिया, यहाँ F कर दिया, यहाँ Cl कर दिया, और यहाँ पे Cn कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, C डबल बॉन्ड O Cl कर दिया। अब बच्चों जरा देखना, जरीन शेख के क्वेश्चन के बिहाफ पे मैंने कोशिश किया एक अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करने का, और देखो ऐसा बढ़िया से सीखो कि मजा आ जाए इन सब चीजों में। देखिए ये कंपाउंड है फर्स्ट, ये कंपाउंड है सेकंड, ये कंपाउंड है थर्ड, और ये कंपाउंड है बच्चों फोर्थ। रेडी हो मेरे प्यारे सरकार? अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूं तो फर्स्ट और सेकंड के कंपेयरिंग में जरीन बेटा जरा बताओ मुझे, बैठे बैठे बताओ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पर इवन चेंज है मेरे शेर या ऑड चेंज है? ऑड चेंज है। ऑड चेंज हुआ तो भैया मेरे कन्फिग्रेशन बदल जाएगा। जो भी देखो कन्फिग्रेशन निकालने में CIP रूल को सोचना, 1 2 3 4 का मार्किंग करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, यानी इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में ज्यादा नहीं तो 30 सेकंड तो लग जाएगा एग्जाम में। बोलो, मैंने उस 30 सेकंड को चुराने की कोशिश किया है। भाई केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 2 सब्जेक्ट को अच्छा करता है, फिजिक्स को भी। फिजिक्स न्यूमेरिकल ज्यादा रहते हैं, कैलकुलेटिव पेपर रहता है अगर, तो ऐसी स्थिति में फिजिक्स करने के लिए 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 15 मिनट की रिक्वायरमेंट रहती है। और केमिस्ट्री में क्या बताना है, ऑड इवन चेंज। बोलो बताओ कितना घटिया सा बात है। 10 सेकंड के अंदर अपन जवाब देकर के फट से आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? तो अगर अपने को ऑर्गेनिक तैयार हो गई, ऑर्गेनिक तैयार हो गई, इनऑर्गेनिक तैयार हो गई, केमिस्ट्री का पेपर 35 से 40 मिनट में बाइंड अप हो जाएगा। 20 मिनट एक्स्ट्रा बचेगा अगर 1 घंटे औसत माने। 20 मिनट दबा के यूज करो फिजिक्स में और उसको भी अच्छा करो, नहीं तो फिजिक्स में ज़्यादा टाइम खा जाओगे, केमिस्ट्री छूट जाएगा, केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम खाओगे, फिजिक्स छूट जाएगा, जिससे लगातार बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको उस अब इमीडिएट एग्जीक्यूट करने के लिए चीज़ें याद होनी चाहिए। अब वहाँ बैठ के सोचोगे कि अबे वो इवेंट चेंज पे क्या था बे, तो वहाँ याद ही नहीं आएगा, तो टाइम खाओगे तो मार्क्स गिरेंगे। इमीडिएट एग्जीक्यूट करने के लिए चीज़ें मेमोराइज होनी चाहिए, और मेमोराइज होने के लिए अच्छे से समझ होना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं कहीं से कुछ देख रहा हूँ क्या, कहीं से कुछ पूछ रहा हूँ क्या? अरे मेरे दिमाग में, मेरे बॉडी का पार्ट है, ये सब खून में घुला हुआ है। जब तक कहो पूरा दिन डायस्टीरियोमर पढ़ा सकता हूँ, कहो पूरा दिन इनएंशियोमर पढ़ा दूं, क्वेश्चन की कमी ना होने दूं तुमको, तो तुम उसको बॉडी का पार्ट बनाओ, रटना अपने को नहीं है। देखो जरीन शेख ने बोला कि सर यहाँ और यहाँ पर क्या है, ऑड चेंज है। अब अपन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ इस कायरल कार्बन का जो भी कन्फिग्रेशन रहा होगा, अगर यहाँ R रहा होगा तो इस पॉइंट पे भी R आ जाएगा, यहाँ S रहा होगा तो यहाँ S आ जाएगा। बट इस पॉइंट पे कन्फिग्रेशन बदल गया और इस पॉइंट पे कन्फिग्रेशन, इसका मतलब कि ये मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज में तो सारे कायरल कार्बन पर कन्फिग्रेशन बदलता है। हाँ तो कह दो पक्का। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन मिरर इमेज नहीं है, इसलिए ये क्या है, वेरी गुड, डायस्टीरियोमर है। कोई तकलीफ? अब मैं देखता हूं जरीन बेटा, देखो फर्स्ट एंड थर्ड को देखो मेरे से। फर्स्ट और थर्ड को अगर हम देखें तो इस पोजीशन और इस पोजीशन पे ऑड चेंज हुआ है कि इवन चेंज हुआ है? इवन चेंज हुआ है कि नहीं? 2 बार चेंज है कि नहीं? दिखाता हूं, देखो यहाँ F था, यहाँ Cn, यहाँ Cl, यहाँ F Cl Cn। इसमें घबराया मत करो, जैसे भाई तुम किसी को चेक कर लो, इसको लेके चेक कर लो, चलो इसको यहाँ करो और इसको यहाँ करो, क्योंकि Cn यहाँ है ना, तो देखो क्या यहाँ पे Cl है, नहीं है, तो एक बार फिर F से चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो 2 बार चेंज हुआ कि नहीं हुआ? फिर से बता दूं, कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ? वेरी गुड भाई, ये तो बहुत टॉप का नॉलेज है ना। तो देखो अगर हम यहाँ देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट पे मेरे बच्चों कैसा चेंज हुआ? इवन चेंज। इवन चेंज में कन्फिग्रेशन, अगर यहाँ और यहाँ मेरे सिरों कन्फिग्रेशन सेम है तो ऐसी स्थिति में
हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहां और यहां भी देखो इवन चेंज हो रहा है। बोलो, तुम्हारे क्वेश्चन पूछने के स्टाइल से मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया। तो अगर मैं फर्स्ट इसको और इसको चेक करूं, किसको किसको, फर्स्ट और थर्ड को, यही तो है ना। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि जो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन है वही यहां पे कॉन्फ़िगरेशन है। अब एकदम से देखने में आइडेंटिकल दिखते नहीं है, आंखों से कम देखना है इनको, दिमाग से ज्यादा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जरीन भाई आपको समझ में आया कि जरीन भाई मतलब भाई आपको समझ में आया? क्या समझा आपको कि ये और ये डायस्टीरियोमर है। डायस्टीरियोमर के लिए किसी एक पोजीशन पे चेंज होने की जरूरत थी, कब? जब दो कायरल कार्बन था। बोलो। और जो है किसमें, आइडेंटिकल में कहीं भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी। अब हम लोग किसको कंपेयर कर लेते हैं मेरे शेरों, फर्स्ट को और फोर्थ को कंपेयर कर देते हैं। फोर्थ है कि नहीं हमारे पास है? तो फर्स्ट और फोर्थ में ऑड चेंज है कि इवन चेंज है? यहां पहले में कोई चेंज, यहां ऑड चेंज है, तो ये भी क्या हो गए, डायस्टीरियोमर हो गए। ठीक है, अब आओ सेकेंड एंड थर्ड पे। तो सेकेंड वाला ये है ना बच्चों, और थर्ड वाला ये है। चलो भाई सिद्धि जंजाल खड़ी हो जाओ, बताओ सिद्धि कि यहां और यहां इवन चेंज है, ऑड चेंज है? ऑड चेंज है। कैसे जाना सर, फ्लोरीन और साइन। यार ये कई बार बहुत परफेक्ट जवाब देती है, वेरी गुड। थोड़ा सा भेजा पढ़ लो यार। बस यहाँ पे ऑड चेंज है कि नहीं, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। चलो भाई यहाँ और यहाँ कौन बताएगा? पूर्वा। पूर्वा, यहाँ और यहाँ ऑड चेंज है बेटा कि इवन चेंज है? वेरी गुड। यहाँ और यहाँ कैसा चेंज है? इवन चेंज। तो इवन चेंज पे कॉन्फ़िगरेशन बदलता और ऑड चेंज पे कॉन्फ़िगरेशन, इस पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन और इस पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन, पक्का ना? तो बताओ ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हुए? अच्छा, मिरर इमेज कब होते? जब दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और मिरर इमेज तो क्या हो गए? बस मैं समझ गया कि मैक्सिमम लोगों को बातें समझ चुकी हैं। मजे से समझी है कि नहीं समझी? बस तो देखो सेकेंड और थर्ड की बात हो गई। अब अपन किसकी बात कर लेंगे? सेकेंड एंड फोर्थ की बात कर लेंगे। सेकेंड और फोर्थ में रिलेशन बताएंगे भाई साहब, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ में जरा देखो, इस पोजीशन और इस पोजीशन पे कैसा चेंज है? ऑड चेंज है, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। इस पोजीशन और सॉरी सेकेंड और फोर्थ ही ना, हाँ, इस पे और इस पे कैसा चेंज है? तो वहां भी कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। तो डायस्टीरियोमर हो गए। क्या हो गए? अगर सभी कायरल कार्बन के क्रॉस पोजीशन बदल गया तो इसका मतलब क्या हो गया? तो मिरर इमेज हो गया ना। हाँ बस। तो ये क्या कहलाएंगे? इनैंशियोमर कहलाएंगे। नहीं समझा? बहुत नॉर्मल सी बात है। देखो एक बार रिलैक्स बैठो। सभी चीज को समझने के पीछे एक लॉजिक है, बस कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। मिरर इमेज है या नहीं है, बाकी कायरल कार्बन वार्बन तो पहचानना जानते हो ना, एक एक लेक्चर लिया है मैंने यार। तो अब मिरर इमेज है या नहीं इसको हम RS कॉन्फ़िगरेशन से जान सकते हैं। R का S आ गया तो मिरर इमेज होगा, और R का R ही आ गया तो मिरर इमेज नहीं होगा। फिर मैंने अगले स्टेप पे ले गया तुम्हें कि RS निकालने की जरूरत कुछ जगहों पे जहां है वहां निकाल देना, जहां जरूरत नहीं है वहां निकालने की जरूरत क्या है? तो इवन और ऑड चेंज का खेला सिखाया। ऑड चेंज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा और इवन चेंज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर सारे कायरल कार्बन के क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन बदल गया तो क्या हो गए? वो
सिंपल सी बात है, मिरर इमेज हो गए तो एनेंशियोमर हो जाएंगे। और अगर किसी एक के बाद क्रॉस बदला और दूसरे के क्रॉस तो क्या हो जाएंगे? बहुत कठिन है, इनमें कुछ दम नहीं है, खाली दिमाग को ताकत दो और बातों को सुनो। चलो और आगे चलते हैं। हाँ भैया, मतलब अगर एक ऑप्टिकल कंपाउंड है, हाँ, कि उसके जो डायस्टेरियोमर्स एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हो सकते हैं। आगे की बात किए, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, उसके दो डायस्टेरियोमर्स एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हो सकते उसके दो हैं। डायस्टेरियोमर एक दूसरे के एनेंशियोमर हो सकते हैं। तो चेक कर देंगे इसको, बोलो। हाँ मैं समझ गया, सही ही बोल रहे हैं। बताओ ये क्या बोल रहे हैं, बताऊं? चलो अच्छी बात है, बच्चा पूछेगा मैं उस पर क्वेश्चन डिजाइन कर दूंगा। इससे बेहतर क्या हो सकता है? देखो भाई ने एक बात पूछी जो थोड़ा तीसरे स्टेप में इन्होंने हवा में देखा, दिमाग इनका तेज है, अच्छे आदमी, इसमें तो कोई कमी है नहीं। देखो अब यहाँ मैंने एक इनके क्वेश्चन पूछने के बिहाफ पे एक क्वेश्चन जो है डिजाइन कर दिया। यहाँ पे लगा देते हैं SH और यहाँ पे लगा देते हैं चलो एल्डिहाइड। मैंने इसके दो डायस्टेरियोमर बनाए। पहला मैंने ये बना दिया। अब इतना तो मैं तेज हूं कि मुझे मालूम है कि ये डायस्टेरियोमर है, बोलो। किसी एक पोजीशन के क्रॉस बदल दिया और एक दूसरा डायस्टेरियोमर बना दिया जो कि थोड़ा अलग था, यानी नीचे वाले कार्बन को चेंज करके बना दिया। यहाँ I कर दिया, यहाँ Cl और यहाँ SH कर दिया। तो वो पूछ रहे हैं कि ये दोनों डायस्टेरियोमर एक दूसरे के एनेंशियोमर होंगे क्या? तो बिल्कुल होंगे, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा मत कहना। वो 3-4 कार्बन हुआ, 5 कार्बन हुआ तो उसमें से कोई एक तो बनेगा। हालांकि रटना नहीं है अपने को, होंगे कि नहीं होंगे चेक कर लेंगे। क्या बोलते? ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक बार यहाँ चेंज करके इसको बना दिया और एक बार यहाँ चेंज करके इसको बना दिया तो ये दोनों आपस में एनेंशियोमर होंगे, बोलो। तो उसको बिल्कुल याद करने की कोई जरूरत नहीं। आपको अपनी बात का जवाब मिला? ठीक है सरकार, आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा अपन क्वेश्चन करेंगे वही अपनी क्या कुल मिला के हो जाएगी ताकत। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरह की व्यवस्था है, यहाँ पे ये लगा हुआ है और यहाँ पर हमें लगाया हुआ है मिथाइल। क्या लगाया हुआ है? कोई प्रॉब्लम? अगर गुप्ते जी मैं बोलूं कि ये वाला जो कार्बन है मेरे शेर, वो स्टार लगा दिया, यानी कि कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? पक्का? ठीक है। और मैंने एक कंपाउंड ऐसा बना दिया, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बना था, जरा सा समय देना। यहाँ पे लगाया और यहाँ पे मैंने एक मिथाइल लगा दिया। ऐसी व्यवस्था हो गई? ठीक है। तांबा, यहाँ पे मैंने एक Cl लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने एक Cl लगा दिया और इसको मैंने किस पे लगा दिया? बोलो, डैश पे। एक दूसरा कंपाउंड डिजाइन किया मैंने, यहाँ पे इसको Me को इस पे किया और यहाँ पे Cl को किस पे कर दिया? डैश पे। एक और कंपाउंड बना दिया जहाँ Cl को डैश पे कर दिया और Me को किस पे कर दिया? हो गए हैं। Cl को सॉलिड पे, Me को डैश पे ले दूं, यानी कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर देता। देखो इसको मैंने सॉलिड लाइन पे बना दिया और इसको किस पे बना दिया? ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं था कोई हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, अब जरा देखो, शांत रहो, कुछ भी अपने को प्रश्न नहीं लेना है। क्वेश्चन डिजाइन किए, हमारी बात प्रूफ होगी तो ठीक है, नहीं तो दूसरा डिजाइन करेंगे, उसमें क्या है। देखो सावधानी पूर्वक, अगर हम लोग इसका नाम रख दें, इसको फर्स्ट बोल दें, सेकंड बोल दें, थर्ड बोल दें और फोर्थ बोल दें, और अब हमको इनके बीच क्या रिलेशन है ये बात जानना है। रेडी हो? चलो सबसे पहले देखते हैं किसके किसके बीच, फर्स्ट और सेकंड के बीच। फर्स्ट और सेकंड के बीच अगर हम लोग देखें
तो यहां और यहां इनके पोजीशन सेम थे। पहले बताओ, अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे? हाँ भाई, इन 2 पॉइंट्स को फिक्स कर दोगे तो जीआई शो करेगा ना? पक्का? कितना % पक्का? क्योंकि ये देखो, एल्कीन साइक्लोएल्कीन है, लेकिन ये दोनों पॉइंट जो हैं वो साइक्लोएल्कीन वाले पॉइंट, अगर यही ग्रुप यहां लगा होता तो ना दिखाता। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेडी हो? अक्रॉस दीज 2 पॉइंट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिस। जिधर है CH3 उधर ही है Cl। मानते हो क्या? ठीक है, अब ये भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, और ये भी क्या है? सिस। पक्का? कितना % पक्का? ठीक है, अब ये इनके बीच एक रिश्ता तो क्या हो गया? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? नहीं है, क्योंकि दोनों सिस है ना। एक सिस होता और दूसरा क्या होता? ट्रांस। तब तो बोलते हैं ना उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये भी तुम्हारा क्या हो गया? और ये भी क्या हो गया? सिस। तो जब दोनों सिस हो गए तो उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलोगे? सिस का ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रांस होता है, तो अपन इनको बोलेंगे भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं है। अब यहां देखो, यहां अगर देखूं मैं तो H को कहाँ होना पड़ेगा? और यहाँ पे H को कहाँ होना पड़ेगा? यहाँ H कहाँ हो जाएगा? और यहाँ पे H कहाँ हो जाएगा? पक्का ना? तो ये कायरल कार्बन है, ये भी और ये भी। भैया मेरे कायरल कार्बन तो पहचान लेंगे ना? ठीक है, देखो, अब ना पहचान पाना तो भी बता देना। वैसे मैंने एक जबरदस्त लेक्चर आपको किया है, कायरल कार्बन पे ही लेक्चर किया है। देखो, अब यहां चलते हैं, तो अक्रॉस दिस पॉइंट क्या हो गया? इवन चेंज हुआ कि ऑड चेंज हुआ? भाई Me की जगह H चला गया और H की जगह, तो एक बार चेंज हुआ कि नहीं? Me का H से और H का Me से। कहते नहीं सर, तो 2 बार हो गया सर। MEH सर HME। ऐसा थोड़ी सोचते हैं, बोलो। कंप्लीट चेंज को क्या माना जाता है? 1। ठीक है सरकारों, मजा आ रहा है? मजा आना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पक्का? ठीक है, और दिमाग पे जो है थोड़ा सा जोर दिया करो, सो के आया करो। 4-5-6 घंटे की नींद, 5-5.5-6 घंटे की नींद जरूरी नींद है। रात में आप जो है पढ़ाई के अतिरिक्त जो काम करते हैं, अगर उससे बच जाएंगे तो परफेक्ट नींद आएगी और खूब फुल समय मिलेगा आपको। तो इन 2 पॉइंट्स पे ज्योमेट्री बदल गई कि नहीं बदल गई? यानी अगर R होगा तो S और S होगा तो, क्योंकि हमने कैसा चेंज किया? ऑड। यहां जरा देखो, ऑड, तो यहां भी ज्योमेट्री बदल गई। तो जब इस पोजीशन पे भी कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, ज्योमेट्री बोलना अशुद्ध है, कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, तो यहां भी कॉन्फ़िगरेशन, तो कुछ बोलो। पक्का ना? ऐसे गेस करके बोल रहे हो कि दिमाग में क्लियर है? दिमाग में क्लियर है। एनेंशियोमर कहलाएंगे ये। पक्का? अरे तुम्हें खून में घोल दूंगा, टेंशन ना लो। रट के पार पाया जो नहीं जा सकता कंपटीशन में। आप चीजों को समझ के याद किया जा सकता है। देखो, अब इधर आ जाओ। फर्स्ट और सेकंड हो गया, फर्स्ट और थर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट और थर्ड की बात करेंगे तो जहां Me है वहीं यहां पे भी Me है। पक्का? और जहां Cl है उसके उल्टा Cl है, तो ये क्या हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुए। और जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुए तो आगे तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट all geometrical isomers are angry? पक्का? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है ही है, साथ साथ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने सिद्ध कर दिया कि नहीं? मैं इसको डायस्टेरियोमर भी प्रूफ कर सकता हूं। सुनोगे? देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओ, कोई चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। इससे इस पे जाओ, चेंज हुआ क्या? एक कायरल कार्बन के क्रॉस कोई चेंज, दूसरे के क्रॉस, तो दे आर नॉट परफेक्टली मिरर इमेज।
They are not perfectly mirror image. So they are not enantiomers. So they are पक्का? ठीक है, आगे आ जाइए। फर्स्ट और किसके बीच बात कर लेंगे? फोर्थ के बीच बात कर लेंगे। किसके किसके बीच? पक्का ना? चलो रिलैक्स करो और घबराओ मत जरा सा भी। कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करो, एकदम रिलैक्स रहो। कुछ बच्चे तो आज पहली पहली क्लास में आ गए हैं। चलो सबसे पहले तुम्हारा इंट्रो ले लेता हूँ, खड़ी हो जाओ। सुको मराठी में बोलूँगा। तुझं काय नाव आहे? काय नाव आहे? तुझं काय नाव आहे? वैष्णवी। वैष्णवी बेटा, आप 12th में एडमिशन लिया? अच्छा, 11th में कहाँ पढ़ती थी? अच्छा, कौन से वाले ब्रांच पे? अच्छा, तो 11th क्यों छोड़ दिया आपने वहाँ? ऐसा तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, कोई टीचर आधा अधूरा क्यों पढ़ाएगा? और कोई कारण तो नहीं है? तो क्या पता यहाँ भी ना समझ में आए तो क्या करोगी? सर्च जारी रहेगा। अच्छा, देखिए कोई बात नहीं है। तैयार है कुछ 11th थोड़ा बहुत कि एकदम उड़ा गए? खुल के बताओ, 11th कुछ तैयार है? अच्छा, सोडियम के एटॉमिक नंबर बताओ। अच्छा, कोई बात नहीं, मिलते रहिए, बाहर मिल लीजिएगा एक बार, ठीक है? बैठिए और कोई बात नहीं, फील फ्री, रिलैक्स होके बैठो। सब बहुत अच्छे लोग हैं, ये आपको अच्छी कंपनी देंगे। बस इसमें जो है आपको 2-4 लोगों से ही बच के रहना है, बाकी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इधर आओ। चलो आओ बच्चों। ए आज था, ये फर्स्ट है और ये क्या है? फोर्थ। चलो भाई, आज था, खड़ी हो जाओ। आस्था नाम है उसका, पहले दिन मिली थी मुझसे, सबसे पहले दिन। आस्था बेटा, फर्स्ट और फोर्थ में क्या रिश्ता है? क्या कहलाता है ये रिश्ता? फर्स्ट और फोर्थ का। ए चुप रहो रे, देखो शांति बता। यहाँ देख लीजिए, बताइए। चलो बैठ के ही बताओ, बैठ के ही बताओ। कैमरे के सामने आ जा रही हो, आज अमन सर नहीं है, बैठ के बताओ। डायस्टीरियोमर है ये? चलो देखते हैं। देखो यहाँ कन्फिग्रेशन बदल गया, पक्का? और यहाँ कन्फिग्रेशन नहीं बदला, तो दे आर ठीक है। सिद्धि, आस्था, ये सब लोग भड़ जवाब दे रहे हैं। लग रहा है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट और फोर्थ, सेकेंड और थर्ड की बात करें, किसकी? चलो भाई गुप्ते जी, बैठे बैठे जवाब दीजिए। ये भी डायस्टीरियम है। Cl पे कोई चेंज यहाँ चेंज है, तो ये भी क्या हो गए? सेकेंड और फोर्थ का जवाब देंगे भाई मेरे पुराने मित्र ओम भाई। सेकेंड और फोर्थ डायस्टीरियोमर। सेकेंड और फोर्थ में अगर देखें तो यहाँ पे कोई चेंज और यहाँ पे चेंज, तो ये भी क्या हो गए? अब बचा केवल थर्ड और फोर्थ। ठीक है, थोड़ा सा कोरस में बोलने से। हाँ बेटा, हाँ, वेरी गुड, शाबाश दही। ठीक है, इधर चलो, बताओ भाई, थर्ड और फोर्थ में रिलेशन बताओ।
रुको रुको, सिद्धि बताएंगी। चलो भाई सिद्धि खड़ी हो जाओ, खड़ी होके बिल्कुल सावधान विश्राम वाले मोड में और बिल्कुल माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। चलो मैं तुम्हारी मदद करता। बताओ भाई सिद्धि, इस और इस कार्बन को देखें तो यहाँ मिथाइल वेज पे है कि डैश पे? वेज पे है, ठीक है। और यहाँ मिथाइल तो अक्रॉस द कायरल कार्बन जो कॉन्फ़िगरेशन था वो बदला कि नहीं बदला? बदला। सिंगल स्टेप चेंज हुआ कि मल्टीपल? सिंगल। ऑड चेंज हुआ यानी कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, ठीक है। यहाँ देख मेरे बच्चे, यहाँ Cl किस पे है और यहाँ किस पे आ गया? वेज पे। फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑड या इवन? ऑड। शाबाश। यहाँ भी ऑड चेंज हुआ, यहाँ भी ऑड चेंज हुआ, तो दोनों क्या हो गए? वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। क्या हो गए? इनेंशियोमर। वैसे भाई ऐसा बैठिए, ऐसा तो मैं नहीं कहता, देश में बहुत सारे अच्छे लोग हैं और बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, बट मैंने भी बहुत मेहनत किया है। कंटेंट को बहुत कम एज में बहुत बेहतर सीखने की मैंने कोशिश की थी। ये सब अभी से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ। तो आप इन्हें अगर देखेंगे तो ये पढ़ाने का बहुत यूनिक सा स्टाइल है, जिसमें मेमोरी बेस्ड बातें कम होती हैं, विजुअलाइजेशन और कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें ज़्यादा होती हैं, और जिसमें बच्चा, इस क्लास का लगभग एक बच्चा सभी प्रकार के जवाब को देने के लिए कैपेबल है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि कोई फंस नहीं रहा है, सब लोग बेहतरीन सा जवाब दे रहे हैं। अब कोई और कंपोजिशन बचा क्या? कोई और कंपोजिशन नहीं बचा। तो कह दीजिए सर मैं डायस्टीरियोमर समझ गया, पक्का? किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है? तो अभी तो लिखना बाकी है, अभी सावधानी से। अच्छा, ये भी तो समझ गए कि सारे डायस्टीरियोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं देखूं ये फर्स्ट और फोर्थ को, किसको किसको देखूं, तो फर्स्ट और फोर्थ डायस्टीरियोमर तो है, लेकिन दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आपने क्या लिखा था लाइन में? ऑल। उसमें आगे कंटिन्यू कर दीजिए, बट ऑल डायस्टीरियोमर्स आर नॉट all geometrical isomers are diastereomers, but all diastereomers are not geometrical isomers. लिख दिया इतना? ठीक है, थोड़ा सा लिखने पे ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट लिखिएगा स्टार लगा के। Their physical properties are different. Their physical properties are different, so they can be separated by fractional distillation. So they can be separated by fractional distillation. So they can be separated by fractional distillation. हो गया इतना? ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में हम लोगों ने पहले ही बातें कर रखी हैं, पक्का? ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ऐड करने में तो बड़ा समय लग जाएगा, तो अपन ऐसा कर देते हैं, बाद में आपको फोटो खींच लीजिएगा आप बाद में, और बढ़िया से क्या कर लीजिएगा इस पे काम, और अपना जवाब ववाब निकाल लीजिएगा। मैं तब इसी सिलसिले में थोड़े और क्वेश्चन करा देता, ठीक है? आराम से फोटो ले लीजिएगा। कोई आफत आई है क्या? नहीं, कोई आफत नहीं आई है जरा सी भी। देखें, अगर मान लीजिए ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है ऐसा, ठीक है? यहाँ पे एक लगा हुआ है OH, यहाँ पे एक लगा हुआ है OH, और यहाँ पे एक लगा हुआ है OH, और एक मॉलिक्यूल और है हमारे पास। चलो खूब भर देता क्वेश्चनों से। जहाँ यहाँ पे लगा है OH और यहाँ पे क्या लगा हुआ है
OH, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है? OH, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल ऐसा है, ऐसा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH। हमको इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलो एक एक करके धड़ाधड़ भरते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड के बीच रिलेशन बताएंगी तन्वी। फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल के बीच रिलेशन बता दीजिए। बीच वाला जो OH है वो कायरल नहीं, पता नहीं। बारीकी पकड़ लिया इन्होंने वैसे। चलो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, शाबाश, ठीक है। फंसी नहीं तुम सही से। ये देखो, ये कार्बन है, बैठ जाइए। इस कार्बन के लेफ्ट साइड का और राइट साइड का हिस्सा क्या है? यानी कि ये कार्बन कायरल, तो इससे हमारा ज्यादा वास्ता नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अब ये कार्बन जरा देखो, ये कायरल है, पक्का, ठीक है। और ये वाला भी कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल नहीं है। तो जो कायरल हैं उन पे स्टार लगा देता हूं और आगे की तरफ बढ़ता हूं। तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो चीजों को। यहाँ स्टार लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी स्टार लगा दिया। फर्स्ट और सेकंड के बीच रिलेशन पूछ रहा है, तो अक्रॉस दिस कार्बन ऑड चेंज हुआ है, इसलिए मिरर इमेज जैसी स्थिति है। भाई यहाँ पे OH जिस पे था उस पे, अच्छा नहीं चेंज हुआ, चेंज ही नहीं हुआ है, चेंज ही नहीं हुआ, तो मिरर इमेज जैसी कोई स्थिति नहीं। यहाँ पे चेंज हुआ, तो मिरर इमेज जैसी स्थिति है। तो एक कायरल कार्बन के क्रॉस मिरर इमेज जैसी स्थिति नहीं है, दूसरे कायरल कार्बन के क्रॉस है, यानी डायस्टीरियोमर हो गए, पक्का ना? क्योंकि ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का ये मिरर इमेज नहीं है। मैं समझा पाया? तो फर्स्ट और सेकंड हो गए डायस्टीरियो। अब बात करूंगा फर्स्ट और थर्ड की। शांत, बिल्कुल शांत। फर्स्ट और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन के क्रॉस तो मैं कुछ चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये सेंटर वाला कार्बन बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, ये कायरल कार्बन है ही नहीं। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है जस्ट उल्टा यहाँ है, और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है जस्ट उल्टा यहाँ है। मानोगे? ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति है तो बताइए कि ये क्या कहलाएंगे आपके? पक्का ना? क्या कहलाएंगे? इनेंशियोमर कहलाएंगे। 100% पक्का? इनेंशियोमर हो या डायस्टीरियोमर हो, दे शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो, यानी वो मॉलिक्यूल तो एटलीस्ट ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए ना। उल्ट मतलब बहुत शुद्ध लैंग्वेज नहीं था मेरा, और शुद्ध करता हूँ। जैसे ये और ये इनेंशियोमर लग रहे हैं, क्योंकि दोनों कायरल कार्बन के क्रॉस व्यवस्थाएं क्या हो रही हैं? ठीक है। तो अब ये भी तो चेक करो, क्या ये और ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं? बिल्कुल कायरल कार्बन है तो है। शाबाश सालो। अगर इसको कट कर दिया जाए तो इसमें क्या मौजूद है? क्या मौजूद है? और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो आगे की सारी बात खत्म हो गई। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे भी अगर इसको देखो तो यहाँ क्या मौजूद है? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है। जब ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है तो आगे क्या देखूं? डायस्टीरियोमर देखूं? इनेंशियोमर देखूं? कुछ भी देख सकता ही नहीं। तो क्या बोल दूंगा कि फर्स्ट सेकंड भी क्या है? आइडेंटिकल। फर्स्ट थर्ड भी क्या है? आइडेंटिकल।
सेकंड और थर्ड भी क्या है? आइडेंटिकल। बोलो कारण, सारी बातों का एक ही कारण है कि इनके पास क्या मौजूद है? प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। आइडेंटिकल क्या हुआ? आइडेंटिकल मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल है ना। आइडेंटिकल होने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। नहीं, तुम मुझे पढ़ा रहे हो? अच्छा, मैं भूल गया था। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा। सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता है। बट सुपर इम्पॉसिबल होना उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक जैसा है ना। हाँ भाई, ये वेज डांस देख रहे हो क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे क्या? अरे इसका IUPAC जो नाम होगा वही इसका होगा और सबकी व्यवस्था एक जैसी है। कहीं कोई कायरल कार्बन के अक्रॉस कोई बदलाव नहीं है, तो ये इनको अपन आइडेंटिकल बोल देंगे। बोलो नहीं, आइडेंटिकल तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन एक ढंग की बात आती है। समझो समझो, सुनो तो सही। वो ढंग की बात क्या है? मीजो कंपाउंड। क्या है? मीजो कंपाउंड। तो ये पूरे क्वेश्चन के पीछे बकवास करने का टारगेट सिर्फ ये था कि आगे कुछ तुम पढ़ने वाले हो जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम से क्या करोगे? डील करोगे। समझे कि नहीं समझे? भाई इसमें कायरल कार्बन की मौजूदगी है और कायरल कार्बन के होते हुए अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो ऐसी स्थिति में हमको मीजो के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? इनको एकदम से आइडेंटिकल बोल देना कोई बहुत गलत बात नहीं है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन हमको और परफेक्ट वे में क्या जानना है? मीजो कंपाउंड को जानना है। क्या जानना है? मीजो कंपाउंड। तो अब मीजो कंपाउंड अकेला होता है, हमने इनके बीच कंपेयर किया। क्या किया है? समझे कि नहीं समझे? जब हम इनके और इनके बीच कंपेयर कर रहे हैं तो वहां आइडेंटिकल बोलना कोई अशुद्ध बात नहीं है। कंफ्यूज हो गए क्या? और अच्छे से बोल देता हूं। कोई अकेला कंपाउंड मीजो हो सकता है, बट हम इसके और इसके बीच क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो इनके बीच जो रिलेशन है वो किसका है? आइडेंटिकल होगा। किसका है? आइडेंटिकल। समझे क्या? आगे जो टारगेट है वो क्या समझना है? मीजो कंपाउंड। क्या समझना है? तो अब खूब ध्यान पूर्वक सुनो, तो मैं मीजो के भी बारे में तुम्हें बता देता हूं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन तो मौजूद हो लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन तो मौजूद हो लेकिन फिर भी वो ओवरऑल कंपाउंड जो है वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। उसको क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? मीजो होने के लिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का होना अनिवार्य है। जब तक किसी के पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तब तक वो कभी मीजो नहीं हो सकता। अब देखो मेरे प्यारों, जैसे मीजो की बात करें तो मीजो में अपन क्या बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन तो प्रेजेंट हो लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो। अब समझना कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CN है और यहाँ मैंने कर दिया H कर दिया, यहाँ पे भी OH कर दिया और यहाँ पे CN कर दिया। अगर सरकार यहाँ हम लोग खूब ध्यान से देखें तो सबसे पहले CIP रूल से नंबरिंग करिए। CIP रूल से नंबरिंग करोगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला ये 3, ये 4। जो लोएस्ट प्रायर ग्रुप था वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मौजूद है। अब हम 1 से 2 और 2 से 3 जाएंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ और R आया, लेकिन क्योंकि लोएस्ट प्रायर ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो पलट के जवाब दे देंगे। R का क्या लिख देंगे? S लिख देंगे। बोलो अब यहाँ देखो, यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे 1 हो जाएगा, ऊपर वाला 2 हो जाएगा, तो 1 से 2 जाओगे तो S
आएगा और क्या लिखोगे? यानी कि मॉलिक्यूल में आपस में जो दो कायरल कार्बन हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये किधर घुमा देगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो ये किधर घुमा देगा। तो ओवरऑल मूवमेंट क्या हो गई? जीरो। नहीं समझा? इसी पेन पे तुम इधर से फोर्स लगाओ मेरी तरफ और मैं इसी पेन पे इधर से फोर्स लगाऊं तुम्हारी तरफ, बोलो तुम इधर खड़े हो मैं इधर खड़ा हूं और दोनों लोगों का फोर्स एग्जैक्टली समान है, तो ये पेन का कोई मूवमेंट होगा क्या? पेन मतलब प्लेन पोलराइज लाइट आई, बोलो इसका तुमने क्या बना दिया? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सॉल्यूशन बना दिया। यहां से क्या आया? प्लेन पोलराइज लाइट आया, उसमें वाइब्रेशंस एक प्लेन में अरेंज रहते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा रखा है, इसको मैंने सॉल्यूशन में से गुजारा। अब आधा हिस्सा मॉलिक्यूल का किधर घुमाना चाहेगा? क्लॉक। और आधा हिस्सा किधर घुमाना चाहेगा? तो जो इधर से लाइट निकलेगी उसमें जो जैसी थी एज इट इज वैसी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? तो ये कंपाउंड एक्चुअली प्लेन पोलराइज लाइट के लिए कैसा हो गया? इनएक्टिव हो गया। ना तो क्लॉकवाइज घुमा पाया, यानी क्लॉकवाइज घुमा देता तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल देते, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता तो उसे, लेकिन ये किसी भी तरफ घुमा न सका। इसलिए मीजो जो है वो कायरल कार्बन के होते हुए भी ऑप्टिकली समझा पाया कुछ? ठीक है, अब उसको पहचानने का क्या तरीका है? उसमें क्या होना चाहिए? कम से कम दो कायरल कार्बन होना चाहिए और कोई भी एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद होना चाहिए, बोलो स्पेशली प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ, क्योंकि पीछे पढ़ चुके हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्का ना? स्पेशली प्लेन और सेंटर और अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट हम चेक नहीं करते हैं, प्लेन और सेंटर ये दोनों नहीं होने, सॉरी ये दोनों होंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, नहीं होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। समझा पाया? ठीक है, तो जरा देखिए इन्हें हम क्या बोल देंगे? मीजो कंपाउंड, और इनको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल कंपनसेशन। मॉलिक्यूल के अंदर ही प्लेन पोलराइज लाइट कंपनसेट कर दी गई कि नहीं? ना तो दाएं जा पाई और ना ही बाएं, ना तो लेफ्ट ना ही राइट, ना क्लॉकवाइज ना ही एंटी क्लॉकवाइज। एक बात और बोलना चाहता हूं जो पीछे बोलना भूल गया, अभी ध्यान आया। जब हम इनेंशियोमर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जैसे ये रहा H, ये रहा OH, ये रहा Cn, और यहाँ रहा ये रहा OH, ये रहा H और ये रहा Cn। बोलो अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लगा देता हूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cn, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? Cn, यहाँ OH की बजाय H और यहाँ OH, यहाँ OH और H दोनों एक दूसरे के, इसलिए ये क्या है? इनेंशियोमर है। कितना परसेंट? अब देखो ये यहाँ कॉन्फ़िगरेशन निकालो, चलो खूब अच्छे से समझा देता। मस्त बैठे हो ना? पक्का? ठीक है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये 1 हो गया और इसके बाद ये कार्बन और यहाँ ये कार्बन, आगे यहाँ ऑक्सीजन, ये नीचे वाला 2 हो जाएगा। आवाज नहीं आई? तो 1 से 2 गए कैसे? क्लॉकवाइज। आर आना चाहिए, एस हो जाए। बोलो तो इधर आ जाओ, देखो ये 1 हो गया, ऊपर 2 हो जाएगा। 1 से 2, 1 से 2 क्या आया? क्लॉकवाइज। तो क्या आना चाहिए? एस आ जाए। इन दोनों का एस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर आर हो जाएगा। कितना परसेंट? 100%। अब देखो अगर कोई एक सॉल्यूशन है, मान लो सॉल्यूशन है, अब इसके इनेंशियोमर बन सकते हैं? कुछ बोलो तो। अगर इसके इनेंशियोमर बन सकते हैं तो मान लो इस सॉल्यूशन में ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, 50% फर्स्ट है और 50% कौन है? सेकंड, यानी कंपोजिशन दोनों का बराबर है। तो सुन रहे हो? मेरे दिमाग में एक गलत फहमी है, अच्छे से पढ़ाया जाए तो हर कोई पढ़ सकता है, तो उसको तुम
इस गलत फहमी को सही प्रूफ करके दिखाओ कि अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो कौन इस धरती पे पैदा हुआ है जो पढ़ नहीं सकता। हर कोई पढ़ सकता है, उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए बस पढ़ने की। देखो, तो अगर दोनों 50-50% हैं, क्या बोला? तो इसका मतलब अगर ये वाला लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है 20 डिग्री से, कितने से? एंगल ऑफ रोटेशन याद है ना, थीटा। 20 डिग्री से किधर घुमाता है? क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो बदमाश है ये उसको 20 डिग्री से किधर घुमा देगा? मानते हो कि नहीं मानते हो? पक्का? और ओवरऑल लाइट क्या हो जाएगी? मतलब जैसे घुसेगी इस सॉल्यूशन में वैसी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? मतलब इस कोने से घुस रही है और इस कोने से निकल जा रही है, क्या बोलते? कितना %? हाँ। तो ये भी, यानी कि अगर जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है उसमें इक्वल प्रोपोर्शन में इनएंशियोमर्स मौजूद हों तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, बट जो सॉल्यूशन हो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? कभी 10th में सुने हो क्या? ठीक है, जान लो आज। ऐसा इनएंशियोमर के इक्वल प्रोपोर्शन से बना हुआ सॉल्यूशन जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति इनएक्टिव बिहेवियर दिखाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। भैया मेरे समझे क्या अच्छे से? ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो ही नहीं हो सकता, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल डी और स्मॉल एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी के इक्वल प्रोपोर्शन मौजूद हो, वो भी क्या होता है? ऑप्टिकली। और उसको मेरे प्यारे, मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे साहब, मेरे राजा, मेरे रानी, मेरे शेर क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि परफेक्टली समझा होगा। ठीक है, अब हमारा टास्क है किसको पहचानना? मीजो कंपाउंड को। हमको पता लगाना है इनमें से कौन मीजो है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक CH3 लगा देता और एक CH3 यहाँ पे लगा देता तो ये कंपाउंड मीजो है क्या भाई? मयंक बैठे बैठे बताओ। बिल्कुल मीजो है। यहां से अपन देखें मीजो होने के लिए क्या चाहिए? 2 कायरल कार्बन। देखो यहाँ एक कायरल कार्बन है कि नहीं, और यहाँ भी एक कायरल कार्बन। बोलो पक्का? 2 कायरल कार्बन होने ही चाहिए ना, तभी तो। एक मीजो पहचानने का ट्रिक क्या है? कम से कम 2 कायरल कार्बन नहीं होगा तो एक का R एक का S कैसे करोगे? और ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा? तो ये कार्बन कायरल है पक्का? कितना % पक्का? फिर से देख लो भाई, कायरल इसको बोलोगे यहाँ से चले ये और ये, और यहाँ से चले ये और ये, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो कहाँ से कायरल कह रहे हो बाबा? कहते अरे लग रहा है तो कह रहा हूँ। तो ये कायरल नहीं है, समझे? ये कार्बन जो है वो कायरल, ये भी कायरल। तो जब ससुरा कायरल ही नहीं है तो इसमें कुछ बचा चेक करने को? कुछ भी चेक करने को बचा नहीं। अब रुको, अगर मैं ऐसा मॉलिक्यूल बना दूं CH3, मयंक ने तो कह दिया हाँ है, इतना ठोकूंगा बेटा ना। ये देखो, ये है CH3 और ये भी क्या है? CH3। बोलो चलो भाई, इसमें बताओ किस दोनों में से कौन सा कंपाउंड मीजो है? चलो मेरे साथ बताओ। ये कायरल है बट ऑब्वियस है। देखो यहाँ से इस तक का, देखो यहाँ जो हिस्सा है और यहाँ जो हिस्सा है दोनों यूनिफॉर्म है क्या भाई? यहाँ दूसरे कार्बन पे मिथाइल आ गया, यहाँ दूसरे कार्बन पे कुछ भी नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है पक्का ना। और ये भी कार्बन क्या हो गया? कायरल। अब जरा देखो, अगर मैं यहाँ से इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये एक दूसरे के
इक्वल हाफ है और मिरर इमेज है। अगर कोई ऐसा प्लेन बनाया जाए भैया मेरे जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में बांटे और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे को मेरे प्यारे क्या है, तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो दो कायरल कार्बन है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, तो मीजो होगा। क्योंकि मीजो होने के लिए ट्रिक क्या है कि कम से कम दो कायरल कार्बन और कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद है, तो उनको अपन क्या बोल सकते हैं, तो भैया ये मीजो है। यहां अगर हम लोग देखें तो दो कायरल कार्बन है और अगर मैंने शांत यहां से इसको कट कर दिया तो ये भी दो बराबर हिस्सों में बट रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ए भैया, इस डॉटेड लाइन के नीचे और ऊपर का हिस्सा सेम है कि नहीं? पक्का ना? अब ये दोनों मिरर इमेज भी हैं। मिरर इमेज, यहां अगर मिथाइल ऊपर की तरफ है तो यहां मिथाइल नीचे की तरफ, तो ये मिरर इमेज, तो मिरर इमेज ना होने की वजह से ये क्या नहीं है, ये मीजो नहीं है। हाँ, वो बात तो बोलना ही भूल गया बे, उसको बोल देता हूँ, रुको। इनेंशियोमर सुना? तो इनेंशियोमर में भी जो लाइट घुस रही थी और जो निकल रही थी सेम थी, बोलो। बट यहाँ इसका जो कंपनसेशन हुआ उसको दो अलग अलग मॉलिक्यूलों ने किया है, एक फर्स्ट ने और दूसरा तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन। और मीजो में जो लाइट की बैंड बजाई गई प्लेन पोलराइज, न लेफ्ट घूम पाई ना ही, उसको एक ही मॉलिक्यूल ने किया है ना। ये बड़ा वैसा सा टेढ़ी सी बात है, मतलब है तो इंफॉर्मेशन ही लेकिन थोड़ा लॉजिक बेस्ड इंफॉर्मेशन है। वहां एक अकेले मॉलिक्यूल ने ही उसको क्या किया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल का। ये तो बोलना ही भूल गया था, चलो आगे आओ। हाँ, कहा था मैं कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि ये दो इक्वल हाफ में तो बांट रही है, बट बोथ पार्ट्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मुझे लगता है कि भैया मेरे समझ में आ गया होगा आपको। तो ये मीजो नहीं है और ये मीजो है, मानते हो? ठीक है, अगर मैं ऐसा सा एक मॉलिक्यूल बना दूं, प्रांजलि चिंतन कर रही हो क्या? कोई बात नहीं, देखो ऐसा सा एक मॉलिक्यूल बना दूं तो बताओ कि इसमें कौन मिरर इमेज, सॉरी, इनमें से कौन सा वाला मीजो है? तो रुको, मीजो होने की शर्त है कम से कम होना ही चाहिए और साथ साथ होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कार्बन जो है कायरल है, यहाँ आ जाऊं तो ये कार्बन है, और अगर मैं इसको बीच से काट दूं तो दो कायरल कार्बन, सीसी कितना? दो, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो ये क्या हो गया भैया? ये मीजो हो गया। यहां आओ, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो यस, दिस प्लेन डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ, बट दे आर नॉट। बड़ा ऑब्वियस सी बात, बिल्कुल परफेक्ट सी बात है कि नहीं? तो कायरल कार्बन तो भैया जी दो है, भैया जी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये मीजो कितना परसेंट? अगर एक और मॉलिक्यूल ले लेता कुछ इस तरह का और यहाँ पे लगा देता CH3 और यहाँ पे भी लगा देता CH3, एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ भी क्या लगा दिया? CH3। बोलो, एक और मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पे लगा दिया CH3
और यहाँ पे भी लगा दिया CH3। बोलो, तो हमें पहचानना है, एक और मॉलिक्यूल ले लिया और इनमें यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दिया CH3। बोलो, अब हमको पहचानना है कि इनमें से कौन सा मीजो है। क्या पहचानना है? मीजो है। अब मीजो पहचानने की शर्त क्या है? ठीक है, we should have 2 chiral carbon as well as we should have element of symmetry। सावधान, अगर सरकारों यहां से इसको डिवाइड कर दूं तो क्या ये 2 इक्वल हाफ बन रहा है? हाँ। ठीक है, और अगर 2 इक्वल हाफ बन रहा है, ये कार्बन कायरल है, ये भी कायरल कार्बन, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज मीजो। यहाँ 2 कायरल कार्बन और ये वाला भी। आगे क्या बवाल करना, आगे उसके बारे में कुछ भी बोलना बेहूदी बात है कि नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। इधर आ जाओ, ये मीजो नहीं है, यहाँ पे ये कार्बन कायरल है और ये वाला भी, और अगर इसको इस तरह से कट कर दें तो 2 इक्वल हाफ में बढ़ भी जाएगा, लेकिन मिरर इमेज। अच्छा 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 अच्छा, ओके, तो ये भी मीजो नहीं है और ये तो मीजो है। ठीक है, इसका मतलब अब तो मतलब भर के तेज हो गए। यहाँ पे भी कायरल कार्बन जो हमको दिख रहा है, एक्चुअली इट इज नॉट अ कायरल कार्बन, सो वी कैन से दैट इट इज आल्सो नॉट अ मीजो कंपाउंड। समझ में आया है अच्छे से? कितना अच्छे से? पक्का? ठीक है, तो आप जो है सारे क्वेश्चंस को फोटो ले लीजिएगा और मीजो की थियरी में भेज दूंगा आपको। परफेक्ट नोट्स चाहिए, कल सबका नोट्स चेक करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। ऑफ कर दीजिए।